बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मिज़ान बैंक में आई हुई जॉब्स के बारे में बताएंगे। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसील, इन पर अप्लाई करने का तरीका, इनकी सैलरी पैकेज और जॉब का जो काम है, जॉब की नेचर है, उसके बारे में आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मैं आपके सामने ये जो जॉब्स आई हैं वो दिखा देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। मिज़ान बैंक के अंदर जो बैच नंबर 18 के अंदर जॉब्स आई हैं, इनका जो बैच 18 आया है जॉब्स का। और ये जो जॉब्स हैं ये सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए हैं। सिर्फ ये जो जॉब्स, इनकी जो पोस्टिंग होगी ये उनके लिए हैं। और इस पे जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए आपको, यानी कि आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। आपका चाहे बीए है, बीएससी है, बीकॉम, चाहे जो भी आपका 14 साल की आपने तालीम जो हासिल की हुई है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो आपकी एज लिमिट है वो 26 साल तक होनी चाहिए। मतलब 31 जुलाई 2023 तक आपकी जो एज है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस पर जो अप्लाई करने की डेट है, लास्ट डेट है, वो भी 31 जुलाई ही है। तो ये जो इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 2 साल की जो है रिलैक्सेशन दी गई है, सिर्फ उनको दी गई है जो हाफिज़ कुरान है या जिन्होंने कोई दरस निज़ामी वगैरह का कोर्स किया हुआ है। तो अगर उनकी एज 26 प्लस भी है, यानी 28 साल तक है, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले ये है कि ये परमानेंट पोजीशन है, मतलब ये परमानेंट जॉब है। पहले इसका 3 माह या 6 माह का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद इस जॉब को परमानेंट कर देंगे। और इसके बाद जी मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी है। इनकी जो सैलरी होती है अच्छी सैलरी होती है, मतलब तकरीबन आपकी सैलरी 35 प्लस 40 प्लस होगी। और इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड एनुअल इंक्रीमेंट एंड बोनस। इंक्रीमेंट के मैं आपको बता दूं, इंक्रीमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं उनकी पे हर साल, जिस तरह जून में अभी इंक्रीमेंट हुए हैं, उनकी पे के अंदर जो 35% 30% इंक्रीमेंट लगे हैं। तो बैंक अपने प्रॉफिट के हिसाब से, बैंक भी हर साल सालाना, हर बैंक का ये डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। इसके अंदर ये नहीं होता कि एक बैंक का जो क्राइटेरिया हो दूसरे का भी सेम हो। हर बैंक अपने प्रॉफिट के हिसाब से, जो उसको इनकम हुई है उस हिसाब से ये जो है इंक्रीमेंट लगाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की पे के ऊपर। मतलब जो इनकी पे है सालाना, उसमें इजाफा होता है। और एक बोनस भी अक्सर बैंक है ये दिए जाते हैं, अक्सर बैंकों में दिए जाते हैं। तो इन्होंने जैसे कि बताया कि इस जॉब के ऊपर भी बोनस भी है। बोनस में ये कर सकते हैं कि आपको कुछ रकम दे सकते हैं, या अमूमन ऐसा होता है कि बोनस के अंदर 1 सैलरी या 2 सैलरी आपको एक्स्ट्रा दी जाती है। मतलब आपकी सैलरी फ़र्ज़ करें 40 के है, 40,000 रुपये या 40,000 या 50,000 है, तो आपको बोनस की सूरत में वो एक एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जी कार फाइनेंसिंग फैसिलिटी 0% पे है। मतलब अगर आप कार वगैरह हासिल करना चाहते हैं बैंक के ज़रिए, तो आपको मतलब आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। आपको जो कार की मालियत है उसी वो ही आपने पैसे देने हैं और वो इंस्टॉलमेंट के अंदर देने हैं। इसके अलावा जी हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। इसके अंदर ये होता है कि जो हाउस आप लेना चाहते हैं, मतलब जो घर वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी उसमें थोड़ा सा जो असल कीमत से वो ऊपर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। कार फाइनेंसिंग में 0 है, लेकिन यहाँ पे ये ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोविडेंट फ़ंड है, ग्रेजुटी भी है। प्रोविडेंट फ़ंड और ग्रेजुटी वो होते हैं कि जो आपकी पे से डिडक्ट होते रहते हैं, और जब आप रिटायर होते हैं या जब आप रिज़ाइन करते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर जो प्रॉफिट लगा के आपको जो अमाउंट दी जाती है उसको ग्रेजुटी कहा जाता है। चाहे आप उस बैंक में 5-10 साल या जितना सा भी आपने काम किया है, हर बैंक की अपनी लिमिट्स होती हैं, तो उसके बाद आप उस ग्रेजुटी के अहल हो जाते हैं। इसके अलावा जी हेल्थ एंड तकाफुल कवरेज भी है एंड मच मोर। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो आपका फैमिली का होता है, हेल्थ का, फैमिली के आपको हेल्थ प्रोटेक्शन दी जाती है, जिसके अंदर आपकी बीवी बच्चे आ जाते हैं और आप खुद आ जाते हैं, तो वो भी बैंक की तरफ से होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ ब्रांच सर्विस ऑफिसर यानी BSO जिसको कहा जाता है, कैशियर, उसके लिए है। और इस पर अप्लाई किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर अप्लाई करने के लिए आपने ये करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने ये जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देनी है, तो आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो ये आपके सामने ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी आ रही हैं कि 35 प्लस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा ये जॉब की जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी है। तो इसके अलावा इसमें एक और चीज़ रिक्वायर्ड स्किल भी जो आपसे रिक्वायर्ड है वो भी बताई गई हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्रिपेयरिंग कैश मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ये सब। इसके अलावा बाकी वही चीज़ें जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, बेनिफिट्स क्या हैं, जॉब लोकेशन क्या है। तो इसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है, फ्रेश भी है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने, अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपने इस पर लॉग इन हो जाना है अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के। और इसके अलावा अगर आपका rozi.pk पे भी अकाउंट है तो वो तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने उस अकाउंट से लॉगिन होना है और वहाँ पे आपने जाके अप्लाई कर देना है। इन केस अगर आपका वहाँ पे भी अकाउंट नहीं है और मिज़ान बैंक का भी नहीं है तो आपने क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो पोर्टेबल ना हो, मतलब किसी दूसरे सिम पे कन्वर्ट ना हो, CNI से। इसके अलावा आपने डिग्री लेवल लिखना है, अपना मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। और इसके अलावा आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे लिख देना। एक्सपीरियंस है आपका तो अच्छी बात है, आपको ये इंटरव्यू में ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके अलावा जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपने सेलेक्ट करना है कितने साल का है। और इसके अलावा जो आपका कैरियर लेवल है, या इसके अलावा जो भी है कि आप कौन सी जॉब पहले कर चुके हैं। और फंक्शनल लेवल के अंदर भी ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने किस में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, अकाउंट्स है। जॉब पीरियड आपने लिखना है कि किस साल से किस साल तक आपने की है जॉब। उसके बाद आपने कंपनी नेम लिखना है, कंट्री जो है आपने सेलेक्ट करना है, सिटी और सिक्योरिटी कोड जो है आपने ये लिख के रजिस्टर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपके उसके बाद आपके पे ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, तो आपने अप्लाई पे फिर क्लिक कर देना रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आप इस जॉब पे ज़रूर अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपको किसी भी जॉब की मालूमात चाहिए